राहत इंदौरी ने भी क्या खूब कहा है, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ये तस्वीरें बस्ती जिले के सबसे बड़े हाकिम यानी कि डीएम दफ्तर के बाहर की है, जहां पर अपने हिस्से की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे से तंग आकर पति पत्नी आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हाथों में पेट्रोल की बोतल क्या पुलिस वालों ने देखी खाकी के होश उड़ गए। सोचने लगे अभी अभी पुलिसिया कारनामे से पूरा महकमा शर्मसार हुआ है। ऐसे में ये पेट्रोल तो बची कुची पुलिसिया इकबाल को जलाकर खाक कर देगा, इसलिए झपट पड़े। आत्मदाह करने वालों पर जोर जबरदस्ती मान मनौवत के बाद हंगामा बरपा, लेकिन हादसा टल गया। प्रशासन का कलेजा मुंह को आ गया था, लेकिन सुशीला देवी और उसके पति को कोतवाली भेजकर सांसों में सांस आई, माथे का पसीना सूखा और अब ऑल इज वेल वाला माहौल बन गया। पूरा मामला समझिए। पिछले 3 दिनों से सुशीला देवी और उसका परिवार भूमाफियाओं के खिलाफ डीएम कार्यालय पर धरना दे रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। परिवार को लगा कि सरकार का इकबाल बुलंद है, इसीलिए फरियाद सुनी जाएगी, न्याय मिलेगा, भूमाफियाओं के चंगुल से हमारी जमीन आजाद होगी, क्योंकि यूपी में तो राम राज है। आखिर ये भरोसा भी खुद सरकार ने ही इनके दिलों में जगाया है। एंटी भूमाफिया सेल है, सुनवाई जरूर होगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। बस्ती सदर तहसील के मूड घाट निवासी सुशीला देवी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और वहां खड़ंजा भी लगवा दिया। हमारी जमीन 3 महीने से हम परेशान है, हमारी जमीन कब्जा किए देत नहीं है। हम एक हफ्ता से धरना बैठा है, लड़कन बच्चन लेके हमारे क्यों नहीं सुनत बा। हमारे या तो मर जाब या तो हम ले जाब, फूक दे बहाई दे, कुछ भी कह दे। आज हम मर के जाब या तो हम जमीन लेके जाब। के कब्जा करेगा? इस तरह की तस्वीरें सिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ती हैं, आम आदमी के सरकार पर भरोसे को मुंह चिढ़ाती हैं। आखिर ये कदम किसी भी फरियादी को उठाना ही क्यों पड़े? आखिर क्यों अपनी जिंदगी को सरेआम इस तरह से तमाशा बनाकर हक और हकीकत की लड़ाई लड़नी पड़े, जिससे हमेशा उसकी हैसियत दम तोड़ती नजर आती है? सवाल ये भी है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए बस्ती से साबिर अली की रिपोर्ट।